हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी कैप्री ग्लोबल का जो Q4 का रिजल्ट है वो आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर बहुत भयानक दम है कि आगे आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। और रिटर्न बना के देगा मतलब बहुत अच्छा खासा। आप ध्यान से सुन लीजिए, उसका रीज़न भी क्या है मैं इसमें डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इस कैप्री ग्लोबल का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसका मेन 4 सेगमेंट में काम करता है। लोन देती है लोगों को, तो ये NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो किस किस सेक्टर में लोन देती है? MSME को, मतलब जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस रहते हैं, किसी का किराना दुकान है, किसी का मतलब पार्लर है मान लीजिए, या फिर कोई किसी बड़े कंपनी को सामान सप्लाई करता है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम बोलते हैं MSME। उनको लोन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। और MSME जो लोन बुक है, जो बिजनेसेस है, उसमें इंडिया में बहुत भयंकर ग्रोथ चल रहा है। आप किसी भी कंपनीज को उठा के देख लीजिए, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, कैप्री ग्लोबल हो चुका है, 5 स्टार हो चुका है, फिर आपका IDFC फर्स्ट बैंक है, ये सारे के सारे MSME लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इनका हाउसिंग फाइनेंस, जो कि आपको पता ही है कि जो किसी को होम लोन अगर चाहिए तो उसमें ये लोग फाइनेंस करते हैं। नेक्स्ट इनका रिटेल कंस्ट्रक्शन, मतलब मान लीजिए अगर आपको बना बनाया घर खरीदना है, तो बना बनाया घर खरीदने के लिए डेवलपर को बिल्डिंग बनाना पड़ता है, उसके बाद वो बेचते हैं, तो उसको फाइनेंस करता है। मतलब जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस, जो बिल्डिंग खड़ा करते हैं, उनके डेवलपर्स को ये लोन देती है। फिर है गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन भी इनका लगभग काफ़ी अच्छा खासा, मतलब गोल्ड लोन में इनका क्या बोलते हैं, बिजनेस का बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो ये इसका 4 मेन सेगमेंट है। और उसके साथ इन्होंने कुछ ऐसा भी काम स्टार्ट किया है जहाँ पे इनको फी इनकम मिलता है, जैसे इंश्योरेंस को बेचना। तो इनके पास अभी जो कस्टमर्स है वो काफ़ी अच्छा खासा कस्टमर बेस बन चुका है, तो जिनको ये लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, लोन देने के साथ साथ इंश्योरेंस बेचते हैं। फिर कार लोन जो होता है दूसरी कंपनी से टाई अप करके वो भी लोग बेचते हैं, उसके पे इनको अच्छा खासा फीस इनका मिलता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि इनको खुद का पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है, इनको बस एक सामान को बेचना है और उनको फीस मिल जा रहा है। तो बहुत अच्छा इनकम सोर्स ये भी है। और अभी जो इनका फी इनकम है वो इनके जो टोटल इनकम होता है उसका लगभग 30% के आसपास है, मतलब ये रेशियो लोग बना के चल रहे हैं। तो फी इनकम में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। और इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। अभी करेंटली अगर मैं इस कंपनी का पूरा लोन बुक देखूं कि टोटल कितना लोन कैप्री ग्लोबल ने लोगों को बांट के रखा हुआ है, वो लगभग 36,000 करोड़ का लोन बुक हो चुका है। और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि हम लोग FY32 तक इस लोन बुक को 1 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे। यानी 36,000 करोड़ से आपका ऑलमोस्ट आपका कितना 3 गुना हो जाएगा अगले आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। तो अगर मैं लोन बुक का ग्रोथ देखूं कितने स्पीड से ग्रो करेगा, तो 25 से 30% का ग्रोथ हर साल हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर मैं बाकी बैंकों का देखूं तो उनका लोन बुक ग्रो कर रहा है लगभग 16 से 25% से 20% के आसपास, जबकि यहाँ पे कंपनी गाइड कर रहा है कि 25% से 30% गाइड करेगा, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट अगर देखें तो उसके लिए इनको बहुत सारे ब्रांचेस भी खोलना पड़ेगा। तो करेंटली इनका जो ब्रांचेस है लगभग 1500 के आसपास है। और उसमें से ही लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट 2 सालों के अंदर 800 से मतलब 750 से 800 ब्रांचेस को नए नए खोलेंगे। तो ये भी हमको दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत एग्रेसिव है, मतलब इतना लोन बांटो कि भयंकर उसमें पैसा आ जाए। तो ये इनका मेन बिजनेस है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हर बिजनेसेस में इनको कितना ईल्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप होम लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको ईल्ड थोड़ा कम मिल सकता है क्योंकि वो सिक्योर्ड है। अगर MSME को दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि थोड़ा रिस्की है। हाँ, यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो कैप्री ग्लोबल जो लोन देता है उनमें से 90% लोन क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। मतलब वो फ्री में लोन नहीं देता है, उसके बदले कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपसे सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लेता है। तो देखिए MSME जो बिजनेस है उसका जो इसका ईल्ड है, जो टोटल फायदा इनको मिलता है वो मिलता है 16.7% का, बहुत अच्छा खासा नंबर है। हाउसिंग फाइनेंस का देखेंगे 13% है। अगर रिटेल कंस्ट्रक्शन का देखेंगे तो वो भी 17% है। और गोल्ड लोन का देखेंगे तो वो भी आपका 17.8% है। तो मुझे ऐसा पहले लगता था कि गोल्ड लोन में अगर आप दे रहे हैं क्योंकि आप उसके बदले में कोलेटरल ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता होगा, बट ऐसा नहीं है। गोल्ड लोन में इनका 17.8% का मतलब इंटरेस्ट लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा है। और ये नॉर्मली क्यों होता है देखिए, क्योंकि लोग जो है 4-5 साल के लिए गोल्ड लोन नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म में कुछ जरूरत पड़ा हुआ है, तो उसको जाकर 2 महीना 3 महीना रख के आ जाएंगे और उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है वो उसको पे कर देते हैं। तो एनुअलाइज्ड बेसिस पे हमको ये 17% दिख रहा है, लेकिन मंथली बेसिस पे अगर देखेंगे तो उनको फुल 17% नहीं देना है,
उस 3 महीने का जितना इंटरेस्ट बना उतना ही लोगों को पे करना पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये इतने हाई यील्डिंग लोन बांट रहे हैं तो काफ़ी रिस्की लोन होंगे, तो उनका एसेट क्वालिटी पे आपको डाउट आ सकता है। बट एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इनका जो GNPA और NNPA है दोनों का दोनों 1% के नीचे है, जबकि इनका GNPA 0.9% है और NNPA 0.5% है। तो एसेट क्वालिटी में आज के रेट में तो ऐसा कुछ भी दिक्कत है ही नहीं, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर इनका मैं कॉस्ट ऑफ बोरोविंग देखूँ, क्योंकि कैप्री ग्लोबल का मेन काम क्या है, पैसा उठाना और दूसरों को लोन पे बांटना, तो जितना सस्ता इनका बोरोविंग का कॉस्ट रहेगा उतना इनके लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेटर रह सकता है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इनका 9.5% है, जो कि मुझे थोड़ा सा हाई लगता है, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि हम आगे जाके इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करने में काम करेंगे। फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 8.6% का है, बहुत अच्छा नंबर है। आप अच्छे अच्छे बैंकों का देखिएगा उनका 3% 4% ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत कम रिस्की लोन देते हैं। बट कैप्री ग्लोबल क्योंकि ज़्यादा रिस्क वाला लोन दे रही है तो इसका इंटरेस्ट मार्जिन भी आपका 8% है। ऐसा बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं है, बट ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें आपको मतलब उन लोगों को लोन मिलता है जो नॉर्मल बैंक के थ्रू जिनको लोन नहीं मिल पाता है उनको ये कंपनी लोन देती है। अगर मैं प्रोविजन कवरेज रेशियो देखूँ तो 41.2% है। अब यहाँ मुझे लगता है कि इनका जो PCR है वो थोड़ा कम है, कम से कम 50% के ऊपर रहता तो हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बैंक के ऊपर आता, बैंक मतलब इस कंपनी के ऊपर आता। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी जो कंपनी ने बोला कि ग्रोथ के चांसेस कितना है, तो देखिए हम लोग का इंडिया में लगभग 103 ट्रिलियन जो आपका रुपीस है उसका गैप है, मतलब उतना पैसा लोगों को चाहिए जो कि आगे आने वाले आपका 3-4-5 सालों में रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, जो जो कंपनीज लोन बांटने में है, जो लोन देती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है MSME, तो उसका फ़ायदा कैप्री ग्लोबल को भी होगा और जो बाकी कंपनीज इस सेक्टर में है उनको भी बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। फिर गोल्ड के बारे में अगर बात करें तो 88% टोटल इंडिया में जो गोल्ड है उसका 88% गोल्ड अभी भी अनफाइनेंस्ड है, मतलब उसके अगेंस्ट में किसी ने अभी तक लोन नहीं लिया हुआ है। तो ये भी कंपनी बोली कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब कोई लेगा कोई नहीं लेगा हमें नहीं पता, बट इतना सारा गोल्ड अनफाइनेंस पड़ा हुआ है, मतलब आगे जाके इसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। और अभी अगर देखूँ तो इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने के लिए मिलता है वो गोल्ड लोन में मिलता है। मेरे ख्याल से इसका गोल्ड लोन का जो बिजनेस है वो YoY बेसिस पे 100% से ग्रो किया है। MSME भी लगभग 20-30% से ग्रो किया है। तो ग्रोथ लोन बुक में बहुत भयंकर तरीके से। अब अगर मैं आपका पूरा एनुअल जो इनका परफॉर्मेंस है, क्योंकि अभी Q4 का रिजल्ट आ गया, तो पूरे साल का हम कंपेयर कर सकते हैं कि बिजनेस ने कैसा किया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे AUM मतलब जो टोटल लोन बुक है वो कितना ग्रो किया है, तो यहाँ बहुत बहुत बढ़िया नंबर दिखाया इन्होंने 60% से ग्रो किया है। मतलब देखिए इनका जो पहले जो लोन बुक था वो लगभग 22,000 करोड़ का था, वहाँ से बढ़ के इनका 36,000 करोड़ का लोन बुक हो चुका है। 60% का ग्रोथ है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम देखूँ, मतलब इनको जो इंटरेस्ट मिला है उससे कितना फायदा हुआ है, तो वो भी लगभग 50% से ग्रो किया है। अगेन बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखूँ तो वो इनका 28% से ग्रो किया है। आपको देखने में ज़्यादा लग सकता है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50% से ग्रो किया, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 28% से ग्रो किया। यानी इनको आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। मतलब इनका जो रेवेन्यू, जो इनकम जितने स्पीड से बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। हम आगे देखते भी हैं। अगर पैट में आके देखो, ये देखिए, अगर पैट आके देखो तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल हो चुका है। देखिए रेवेन्यू कितना बढ़ा, अगर मैं एवरेज करूँ तो 60% से बढ़ा है, बट प्रॉफिट इनका बढ़ा है 100% से, मतलब पूरे साल से प्रॉफिट डबल कर लिया। बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो कितना है, तो यहाँ भी इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है। कॉस्ट टू इनकम का मतलब क्या होता है, आपने प्रॉफिट कमाने के लिए कितना खर्चा किया, कॉस्ट टू इनकम, तो वो भी इनका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो पिछले साल इनका लगभग 60% था और अभी घट के वो 50% के आसपास आ चुका है। बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। NNPA उनके बारे में तो बोल ही दिया मैंने। ROA अगर देखूँ तो इनका 3.5% हो चुका है और ये भी पिछले साल में इनका कम हो गया था, 2.7% आ चुका था। तो देखिए कैप्री ग्लोबल एक ऑलरेडी बहुत अच्छा मल्टीबैगर कंपनी है। अगर मैं इसका ये देखूँ यहाँ पे कितना रिटर्न बना के दिया है, तो पिछले 10 सालों में अगर देखूँ तो इसका स्टॉक जो है वो 6 रुपये से बढ़ के 240 तक चला गया था, मतलब 40 गुना का रिटर्न इसने दिया है। और ये मैं देख रहा हूँ पीक तक का, ठीक है। अगर आज का भी देखूँ जो कि इसका लगभग 182 का है, तो भी हमको इसने लगभग 6 से 180, मतलब कितना आपको 30 गुना का रिटर्न फिर भी इसने पिछले 10 सालों में देकर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2024 से यहाँ तक थोड़ा बहुत गिरावट देखने के लिए मिला था, क्योंकि लोन बुक में हमको थोड़ा स्लो डाउन देखने के लिए मिला था। मतलब जिस तरीके से अभी लोन बुक ग्रो कर रही है उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। फिर आपका ये माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा दिक्कत हो गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या हुआ कि आपका जो वार का सिचुएशन आने लग गया, उन सब की वजह से सेंटीमेंट खराब हुआ और इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो हमको बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से वापस लौट के आ रहा है।
मैनेजमेंट खुद बहुत ज़्यादा बुलिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कंपनी को फिर से री रेटिंग हो सकता है और यहाँ कब कंपनी बहुत आगे हमको मूव दिखा सकती है। अब ये जब भागना शुरू करता है तो बहुत आगे भाग सकता है। अभी इसका अगर मार्केट कैप में देखूँ तो ओनली 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी अभी भी एक स्मॉल कैप या मिड कैप बोल सकते हैं। तो इसमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बस मुझे एक दिक्कत यहाँ पे ये लगा कि इसका वैल्यूएशन जो है थोड़ा महंगा है, क्योंकि देखिए इसका बुक वैल्यू अभी लगभग 75 का है और करंट प्राइस लगभग आपका 190 के आसपास का चल रहा है। तो इसका जो मतलब बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो 2 के ऊपर है, 2.5 ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। तो यहाँ मुझे वैल्यूएशन में थोड़ा सा महंगा लग रहा है। बट देखिए कंपनी का जैसा गाइडेंस है, जैसा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा एलोकेशन के स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस जगह पे आके आप पूरा कूद के पैसा लगा दो, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ पे हम लोग को मतलब एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस क्वार्टर में मान लीजिए आप कुछ पैसा लगाइए, अगले क्वार्टर में देखिए परफॉर्मेंस कैसा होता है, फिर वहाँ पे और कुछ पैसा लगाइए। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत गिरावट देखने के लिए मिलता है, तो वो तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा इस कंपनी को बाय करने के लिए। तो ये था मेरा पूरा कैप्री ग्लोबल को लेके मेरा व्यूज़, मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन आपको अभी खुद भी जाके पढ़ना है, खुद कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। आपको जब कॉन्फिडेंस आए तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कंपनी क्या कर रही है, दूसरे लोगों को लोन दे रही है। तो अगर लोन देने में कुछ भी दिक्कत होता है तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये इसलिए हमको क्या होता है, किसी भी कंपनी को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैसा लगा के भूल गए, और हमें किसी प्राइस टारगेट पे नहीं जाना चाहिए कि अभी 186 में है तो 240 में चला जाएगा, वो हमको सोचना ही नहीं। हमको सिर्फ फोकस करना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा काम कर रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा काम करता है तो हमको 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना का दिखा सकता है। आप इस कंपनी में देख लीजिए। अगर वही आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे को 180 में मैंने खरीदा है, मेरे को 240 मुझे मिल गया, मैं निकल जाऊँगा, तो आप निकल जाओगे 30-40% लेके। बट आपने जो 10 गुना का रिटर्न जो छोड़ दिया, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि ऐसे कंपनीज बहुत रेयरली मिलते हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये कंपनी के बारे में मतलब आपका व्यूज़ कैसा है। अगर आपका व्यूज़ कुछ अलग है तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी उसके बारे में जान सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।